कि इस बीमारी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये बेसिकली म्यूकोर एक टाइप का फंगस है और इसकी एक डिटेल में जाएं तो ये एक बहुत बड़ी एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में जो जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की जो डिवीजन है उसमें एक ग्रुप आता है फंगस की एक ये टाइप है। तो ये आज से पहले भी ये बीमारी होती रही है, आज पहली बार नहीं हुई है। और इस बीमारी की बहुत सारी प्रकार होते हैं। सबसे कॉमन प्रकार जो है उसको हम बोलते हैं राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जो नाक और दिमाग में होता है। फिर इसकी अलग टाइप हैं जो फेफड़ों में होता है, हड्डियों में होता है, पेट में होता है और शरीर के अन्य अंगों में होता है, दिमाग तक भी ये फैल जाता है। तो ये वर्तमान समय में जितना जब से ये कोविड आया है हम लोग ये देखते रहे हैं कि ब्लैक फंगस है, कोविड से ज्यादा खतरनाक है, बहुत प्राणघातक है, ये महामारी घोषित है। तो ऐसी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन की वजह से लोगों में एक भय जैसी स्थिति पैदा होती है। तो सबसे पहले तो हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस से किसी सामान्य व्यक्ति को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंगस स्पोर से फैलता है। जो स्पोर होते हैं इस फंगस की वो अंडे और बीज की तरह काम करते हैं और वो वर्तमान समय में जहां हम बैठे हैं इस जगह में भी, इन चीजों में, इस हवा में भी वो फंगस के स्पोर सदा विद्यमान रहते हैं। तो वह सामान्य स्थिति में किसी को भी वो इन्फेक्शन नहीं करते हैं, पर जब भी व्यक्ति की शरीर की इम्यून पावर जो है वो डिक्रीज होती है, चाहे वो शुगर की वजह से हो, चाहे वो कैंसर की वजह से हो, चाहे वो और किसी अन्य कारण से इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयां चलती हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं उनमें, और एक खास ग्रुप ऑफ पेशेंट जिसमें खासकर लोगों को जब आयरन ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए चलता है उसमें भी ये बीमारी देखी जाती है। और साथ ही साथ वर्तमान में अगर हम देखें तो कोविड की जो सिचुएशन है, कोविड में बहुत सारे लोगों को हमें हाई डोज स्टीरॉयड देना पड़ता है और हाई डोज स्टीरॉयड और खासकर उन व्यक्तियों में जिनमें शुगर की प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीजें कंबाइन होके उन व्यक्तियों का शरीर को इस तरह से नाजुक कर देती हैं कि वो हवा में पाए जाने वाले सामान्य बीमारी फैलाने वाली चीजें जैसे अन्य बैक्टीरिया, फंगस, वह भी इन्फेक्शन कर देते हैं। तो इनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। ये सामान्य तौर पर ये इन्फेक्शन नहीं करते, पर जब इनके अनुकूल हालात बन जाएं तो ये इन्फेक्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है म्यूकोरमाइकोसिस में? तो म्यूकोरमाइकोसिस में जो राइनोसेरेब्रल टाइप है उसमें हमारे नाक में सबसे पहले ये एंटर करता है और इसमें एंटर करने के बाद तो व्यक्ति को क्या क्या लक्षण शुरुआती तौर पे आते हैं? नाक बहना, नाक बंद होना, कई बार नाक से खून निकलना, स्वेलिंग आना, उसके बाद नाक से ये फैलते फैलते ऊपर आंखों तक जाता है तो आंखों में लालगी, देखने में कम तकलीफ होना, आंखों में पैरालिसिस होना, स्वेलिंग होना और एक रेड स्वेलिंग और रेडनेस, जिसको सेलुलाइटिस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उस तरीके की चीजें होती हैं। इस स्टेज तक इस चीज को नियंत्रित किया जा सकता है, दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। फिर जब इसके भी बियॉन्ड चले जाते हैं तो वो स्किन में अल्सरेशन, जिसको काले काले दाग पड़ने लगते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में ब्लैक निशान की वजह से ब्लैक फंगस कहा जाता है। और उसके बाद तब तक भी अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये दिमाग में पहुंच जाता है और ये जब दिमाग में पहुंचता है तब ये प्राणघातक हो सकता है। दिमाग में पहुंचने के समय इसमें सरदर्द, दौरे पड़ना, पैरालिसिस होना, किसी शरीर के अंग का लुंज पड़ जाना या फेशियल पैरालिसिस होना, इस तरह की तकलीफें लोगों को हो सकती हैं। पर ये बहुत एडवांस स्टेज में ऐसा होता है। शुरुआती दौर में केवल और केवल नाक ब्लॉक होना, नाक से खून का डिस्चार्ज होना या स्वेलिंग, इस एरिया में दर्द चेहरे में, इस तरह की चीजें होती हैं। और हमारे मेडिकल लाइन के लोग जो भी वर्तमान समय में कोविड केयर सेंटर्स में और कोविड अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात की जानकारी है कि लोगों की क्या देखभाल ब्लैक फंगस के लिए करनी है, क्या एहतियात बरतनी है, वो बरती जा रही है। और जब भी किसी मरीज में इस तरह की संभावना होती है तो उसको हम बाकी मरीजों से आइसोलेट कर देते हैं, ताकि ये फंगस जो इन मरीज के अंदर फैला है
ये एक से दूसरे में ना चला जाए। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि ये स्पोर हवा में होते हैं और ये हवा से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और इसका इलाज की बात है तो इलाज इसके लिए एंटी फंगल दवाएं पहले से ही आइडेंटिफाइड हैं। लॉन्ग टर्म एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें दवाएं या इंजेक्शन भी देने पड़ सकते हैं। और जब इन दवाइयां और इंजेक्शन से भी फर्क ना पड़े या शरीर का कोई हिस्सा जो है वो ज्यादा काला हो जाए, तो या उसको जो डेड नेक्रोटिक पार्ट है तो उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। और सर्जरी कौन डॉक्टर करेंगे? आई के डॉक्टर करेंगे, ईएनटी के डॉक्टर करेंगे, न्यूरो सर्जरी के करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट के करेंगे? ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है कि वो ब्लैक फंगस कहाँ पर है, किस तरह कितना वो फैला हुआ है। तो इसलिए 1% भी, हम बार बार कह रहे हैं, 1% लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो सामान्य जनमानस जो अपने घरों में हैं, उनको 1% डरने की जरूरत नहीं है। उनको किसी भी तरह से ब्लैक फंगस का कोई इनको चीज, इस तरह की कोई बीमारी होने वाली नहीं है। ये अस्पतालों में कोविड के जो भर्ती मरीज हैं उनके अंदर ये संभावना हो सकती है इम्यूनिटी कम होने की वजह से, तो उनकी समय रहते उनकी जांच और देखभाल की जा रही है।